अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही लज़ीज़ खुशबूदार सा वाइट बीफ पुलाव बनाने की आसान रेसिपी लाई हूँ। आज हम इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं। सिर्फ़ एक ही पतीली का इस्तेमाल हम करेंगे और यखनी वाला ये पुलाव बनेगा। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को पूरा फुल वॉच करना है, तो इंशाअल्लाह ताला आज की ये रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आने वाली है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल लिया है और इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को आप देख सकते हैं मैंने बारीक काट कर लिया है, क्योंकि प्याज को हमने यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई करना है। तो मैं यहाँ पर प्याज को गोल्डन कलर आने तक क्रिस्पी फ्राई कर लेती हूँ। प्याज का देखिए गोल्डन कलर आ चुका है और ये क्रिस्पी होने लगी है। तो हम इसमें से आधी से थोड़ी ज़्यादा प्याज निकाल लेते हैं, तो बाद में हम वो गार्निश के तौर पर यूज़ करेंगे। अब मैंने यहाँ पर आधा किलो गोश्त लिया है और मैं यहाँ पर बीफ से बना रही हूँ, क्योंकि जो पुलाव का असल मज़ा होता है, पुलाव हमेशा बीफ से ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है बनिस्बत चिकन के। मटन या बीफ से बहुत ही मज़े का बनता है। इसमें गरम मसाले जाएंगे, लौंग ली हैं 7 से 8, ज़ीरा 1 चम्मच, साबुत काली मिर्च आधा चम्मच, बादियान के फूल हैं ये 3 से 4 अदद हैं, और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 4 बड़ी इलायची हैं, तेज़पात लिया है 4 पत्ते, और इन सब मसालों को हम डाल देंगे। तेज़पात इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका जो फ्लेवर होता है पुलाव में वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हमने गोश्त को इतना फ्राई करना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो जब तक हम इसको अच्छी तरह से तेज़ आंच पर फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर गोश्त हमारा बहुत ही खूबसूरत सा फ्राई होने लगा है, गोल्डन कलर होना शुरू हो गया है गोश्त का। तो अब हम इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 चम्मच। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला गया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार पुलाव बनता है इस तरीके से। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए आपने पूरा फुल वॉच करना है। अब मैं इसमें नमक डाल गई हूँ और ये है सौंफ। सौंफ को मैंने पीस कर लिया है, 1 बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून यानी कि भर के डाल दिए। और साबुत धनिया है, इसे भी मैंने पीस कर डाला है। 1 चम्मच साबुत धनिया डाला है, बड़ा वाला चम्मच है जिससे हम बिरयानी खाते हैं। तो 1 टेबल स्पून इसमें सौंफ डालेंगे और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं बिना पोटली के ये पुलाव। तो हम इसी तरह से ये मसाले डालेंगे और हल्का सा इनको भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इन सब चीज़ों को फ्राई कर लिया है अच्छी तरह से। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, मैंने ली है कच्ची प्याज, यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटे साइज़ की, और लहसुन की कलियाँ ली हैं 6 से 7 अदद। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे इसमें ऐसे ही। तो पुलाव में क्योंकि हम इसी तरीके से ये चीज़ें डालते हैं पोटली में, तो इनका जो अरोमा होता है पुलाव में वो बहुत ही यखनी में अच्छा सा आता है निकल कर। तो हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे इतना कि गोश्त गल जाने के बाद इसमें पानी रहना चाहिए, यानी कि इसकी यखनी बची रहनी चाहिए। तो इसमें ज़्यादा सा पानी ऐड हम कर देंगे। तो गोश्त को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसमें मैं थोड़ा पानी और ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे तकरीबन 6 गिलास पानी इसमें शामिल किया है। तो अभी लहसुन आपको प्याज साबुत दिख रही है, लेकिन जब ये गल जाएगा तो ये सब चीज़ें इसमें अच्छी तरह से पिस जाएंगी, पता भी नहीं चलेंगी। तो बस इसको हम कवर कर देते हैं और इसको 1 से 1 घंटे के बाद हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको पकते हुए 1 घंटा और 10 मिनट हुए थे। तो मैंने बीच में भी चेक किया था, गोश्त यहाँ पे गल चुका है। और ये देखिए अब जो इसमें ये लहसुन साबुत दिख रहा है ना, तो इसको हम ऐसे चम्मच से मैश कर देंगे। तो इसको ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि जायका इन्हीं मसालों में है। तो बस इस तरह मैश मैंने कर दिया लहसुन को। और अब मैं इसमें, मुझे यखनी कम लग रही है तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद और शामिल कर रही हूँ। अब मैंने हरी मिर्चें यहाँ पे ली हैं 7 से 8 अदद, और मैंने बारीक चॉप कर लिया है मिर्चों को। और साथ ही में दही यहाँ पर जाएगी 250 ग्राम इसमें। तो बस इसको मिला लेंगे और अब हम इसमें नमक भी टेस्ट कर लेंगे। अगर नमक कम लगेगा तो आप यखनी में नमक और मज़ीद इसमें बढ़ाकर डाल सकते हैं। तो इसमें नमक कम था, मैंने मज़ीद और ऐड किया था।
अब इसमें हम चावल डाल देते हैं। चावल मैंने यहाँ पर 3 पाव लिए हैं, यानी कि 750 ग्राम बासमती चावल है और इनको मैंने भिगोकर रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो चावल अब हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये जो इसमें साबुत खड़े मसाले दिख रहे हैं, तो आप ये चाहें तो इनको निकाल सकते हैं क्योंकि इनका फ्लेवर हमारी यखनी में अच्छी तरह से आ चुका है। अब हम साबुत हरी मिर्चें ऊपर से डालेंगे और साथ में पुदीना डाल देंगे। आधी गड्डी पुदीना मैंने इसमें काट कर डाल दिया है और इसको मिला लेते हैं। तो बड़ा ही लजीज और खुशबूदार पुलाव इस तरीके से बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए यहाँ पर अब इसमें कम पानी कर गया और चावल अभी हमारे अच्छे खासे कच्चे हैं, इसमें कसर बाकी है। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ हल्की आंच पर। इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए दम वाली आंच पर रख देते हैं। तो ये देखिए, वाह, बहुत ही खुशबू आ गई है इसकी और इंतहाई लजीज मज़ेदार ये बीफ पुलाव हमारा बनकर तैयार हुआ है। देखिए कितना खिला हुआ बना है माशाल्लाह। बहुत ही लजीज पुलाव बनकर तैयार होता है इस तरीके से। और आपने देखा इसको बनाने का तरीका इतना आसान है, हमने सिर्फ एक ही पतीली में इसको बनाया है और नहायत ही लजीज खुशबूदार पुलाव बनकर तैयार हुआ है ये। तो आप भी ज़रूर इस तरीके से बनाएं, ट्राई करें। अब हम ऊपर से इसमें तली हुई प्याज इस तरह से डालेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो देखिए दिखने में कितना मज़ेदार लग रहा है ये पुलाव और वाकई में बड़ा मज़े का बना है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सबको कैसी लगी आज की रेसिपी। आई होप कि आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।